हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रकाश सर। स्वागत है मदर्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि अपन जो संडे का जो पेपर होता है अपने एसएससी सीजीएल वालों के लिए, एक संडे को प्री का होता है और एक संडे को मेंस का होता है। तो उसका अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं भाई। तो मैं प्रकाश सर, रीजनिंग का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। और इस बार जो पेपर हुआ था वो अपने कौन सा हुआ था, प्री वाला पेपर हुआ था। और लास्ट टाइम कौन सा हुआ था, मेंस वाला पेपर हुआ था। देखो प्री वाले पेपर में अपना जो पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। ये सेलेक्ट द, ये वर्ड जो दिए इसको अपने को क्या करना है, अरेंज टू अकॉर्डिंग डिक्शनरी वगैरह शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब भी आप लोग प्री का पेपर देने जाओगे ना, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने को 100% मिलेगा भाई। ये जो क्वेश्चन होता है ना, अरेंज टू अकॉर्डिंग डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार, ओनली प्री की बात कर रहा हूँ। सीजीएल प्री के अंदर क्या, अपने एसएससी कोई भी एग्जाम दे दो आप, एसएससी से रिलेटेड जो भी पेपर दोगे ना, तो लगभग ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में 100% मिल जाता है। इसमें आपको 4-5 मीनिंग दिए हैं, कोई भी इन मीनिंग का हिंदी अनुवाद मत करना। आपको इसमें ये देखना है जो अल्फाबेट लेटर में पहले आता है वो पहले आएगा, और जो बाद में आता है वो कहाँ आएगा, बाद में आ जाएगा। देखो सब में ना अपने लाइक वर्ड लिखा हुआ है, LIKE, 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 LIKE। ये अपने 4 वर्ड सेम है, इनसे तो देखो पता ही नहीं चलेगा कि पहले कौन आएगा। पर देखो नेक्स्ट वाले में अपने बात करते हैं, तो नेक्स्ट में अपने पहले LNWN। और एक बात तो क्लियर हो गई कि अपने सबसे लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, 3 नंबर मीनिंग आएगा। क्योंकि डब्लू वाला लास्ट में, तो डब्लू वाला तो है तो वो तो सबसे लास्ट में आएगा। तो दब को अपने ये 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, डिलीट हो गए, है ना। इन 2 में से तो अपने वो आंसर है ही नहीं। अब आंसर है बी और सी में से। वो देखो अपने देखते हैं, क्लियर करते हैं क्या आएगा। देखो LWN और LI, तो देखो L पहले आता है, LI और LI, इधर आ रहा है H और इधर क्या आ रहा है E। तो देखो सबसे पहले अपने आता है E वाला मीनिंग, तो E पहले आएगा तो 5 नंबर, और उसके बाद में क्या होगा, 1 नंबर। ये लो, दोनों ऑप्शन इसी के ही है। इसके बाद देखो ध्यान दो, आगे आता है N, इसमें आता है NS और इधर आता है NE। NN कॉमन आ रहा है तो इसके आगे वाला लेटर E आ रहा है, इसमें आगे वाला लेटर S आ रहा है, तो E पहले आता है, इसका मतलब 2 नंबर। और 2 के बाद में अपने आ गया कौन सा, 4 नंबर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 512, 512, 4 और 3। यानी अपना करेक्ट जो आंसर आएगा ना, अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा, सी इस वाले का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही बात का ध्यान रखना कि आपके जो पहले मीनिंग आता है ना, जो लेटर ABCD में पहले आता है उसका मीनिंग भी अपना क्या आता है, पहले आता है भाई। क्लियर है तो सभी के, इसका जो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ वो अपना किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ ना, वो कोडिंग डिकोडिंग का। आपको बोलता है कि भोपाल को ये लिखा जाता है। इसमें देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की है। जैसे बी है, 2 आता है। अब बताओ 2 से 6 कैसे आ सकता है, तो अपने को पता है कि सर इंटू 3 कर ले। इसका एच का 8 होता है, और 8 से अपन 24 कैसे आता है, इंटू 3 कर लो। 15 आता है, ओ का 15 का 3 से मल्टीप्लाई किया। 16 होता है, पी का 16 से 3 का किया, 1 का 3 से कर दिया। एल का 12 होता है, 12 का 3 से करना। इसने कुछ नहीं किया। जो अपना ओरिजिनल नंबर होता है ना, जो अपना क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, उसको अपने को कुछ नहीं करना, इंटू किससे करना है, 3 से इंटू करना है, और अपना आंसर आ जाएगा। जैसे यही है, इसमें भी इसने क्या किया, कंप्लीट जो लेटर है ना, जितना ओरिजिनल नंबर होता है उसको अपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3 वाले से कर दिया। तो देखो कोहिमा वर्ड आपको दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोहिमा, KOHIM और A। तो देखो ध्यान दो, इसकी हम बात करते हैं तो 11, 15, 8, 9, 13 और 1, ये इसके ओरिजिनल नंबर हो गए।
और इन नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 वाले से। तो देखो सबका 3 गुना करें, सभी का मान लो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हो, अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 11 का 3 से किया तो 33 आया, यानी अपना ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ये तो आंसर है नहीं, अपना आंसर क्या है, सी और डी में से है। 15 का 3 से करोगे तो आता है 45, और देखो 45 एक ही ऑप्शन में है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, तो फिर डी आंसर नहीं होगा। 8 का 3 से करोगे तो 24, 9 का 3 से किया तो 27, 13 का 3 से किया तो 39, और 1 का 3 से किया तो क्या होता है, 3 हो गया। तो अपना करेक्ट जो आंसर आएगा ना, वो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 30 वाले का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अपने क्या लॉजिक लगाया, जो अपना ओरिजिनल नंबर होता है ना, उसको अपने किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से गुणा कर दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ, वो क्वेश्चन अपना किसका दिया हुआ, फिगर सीरीज का दिया हुआ। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ ना, वो अपना किसका क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर सीरीज का दिया हुआ है। तो एक बार इसमें ऑर्डर सेट देखते हैं, ऑर्डर कौन सा हो रहा अपना। तो देखो वैसे इसकी यदि हम मान लो बात करते हैं, तो अपने पास क्या होता है, ये कोने वाला जो पॉइंट है ना, वो तो सब में खाली है, तो कोने वाले के सारे ऑप्शन अपने पास। और इसमें देखो पहले और दूसरे में देखोगे ना, तो पहले और दूसरे में कुछ नहीं था, बाकी देखो एस वाला नहीं आ गया। देखो यहां से देखते हैं, जैसे मान लो हम इक्वल वाले को देखें, इक्वल वाला क्या था, बराबर वाला पहले 1 और ये 2 क्लॉकवाइज चलाते हैं। अपने क्या करते हैं, एक बार इसको हम क्लॉकवाइज चलाते हैं घड़ी की दिशा में। देखो क्लॉकवाइज चलाते हैं तो पहले बराबर यहाँ था, फिर एक स्टेप और 2 स्टेप यहाँ आ गया, और ये रहा। और यहां से देखो क्या होता है कि 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो यहाँ आ गया। पहले 2 स्टेप हुआ था, फिर 3 स्टेप, आगे और चेक कर लेते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, अगले वाले पे वो 4 स्टेप पे आए हैं, तो हो सकता है आगे वो 5 स्टेप आ जाए। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी अपने पास इस वाले जगह पे इस बार क्या आएगा, इक्वल वाला आएगा। इस वाले जगह पे इक्वल के मतलब 2 ही ऑप्शन है, सी और डी, तो अपना ए भी नहीं है और अपना बी भी आंसर नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, जिससे आगे चले तो चलते हैं आगे, और आगे वाले में एस वाले को चेक कर लेते हैं। देखो एस वाला ये रहा, एक स्टेप है और ये दूसरे स्टेप पे ये आ गया। नहीं, जो शुरुआत जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग ये 2 स्टेप पे आता है, फिर 3 पे आता है, फिर 4 पे आता है। तो देखो एस नया ही आया, तो पहले एक स्टेप हो गया, फिर दूसरे स्टेप पे ये आ गया। अब कितने पे आएगा, ये तीसरे स्टेप पे आएगा। तो देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरे स्टेप पे अपने पास एस इस कोने में होना चाहिए। एस इस कोने में ऑप्शन दोनों में से एक ही है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बाकी अपने ज्यादा देखो चेक नहीं करना। जब भी नॉन वर्बल आए ना, तो हमेशा किससे सोल्व करते हैं अपन, ऑप्शन से करते हैं। एक बात का यही ध्यान रखना, जितने हो सके उतने ऑप्शन काटना सीखो आप लोग। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, वो अपना दिया हुआ है एनालॉजी वाला। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो कौन सा दिया हुआ है, एनालॉजी वाला। देखो इसमें क्या किया, जैसे ये अपने टेक्नोलॉजी वर्ड वगैरह दिया हुआ है, और अपने को यही लेटर वापस भी यही दिया हुआ है, इसमें भी यही है। तो देखो जिससे में आजकल ये नया पैटर्न चलता है, ये लगभग अपने इसमें भी आता है और कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करेगा, इनको पहले ना अरेंज करना, इनको आप लोग अरेंज करो। अरेंज आपको करना अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर, अल्फाबेट ऑर्डर। अपने को ना अल्फाबेट ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। अरेंज किस में करना है, अरेंज टू अकॉर्डिंग अल्फाबेट ऑर्डर में। तो इसमें ना सबसे पहले कौन आया था, जैसे ए है सबसे पहले आता है, उसके बाद में सी आता है, सी के बाद जैसे ई आ गया, ई के बाद क्या आ गया, आई, फिर पी आ गया, पी के बाद क्या आ गया, आर, फिर एस ओ टी। तो इसको ना जो लेटर थे ना,
उन लेटर को अपने को किस में करना है, अरेंज अकॉर्डिंग टू, है ना, अरेंज करना अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर में, यानी अल्फाबेट जो लेटर होते हैं उनके ऑर्डर में, जैसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा। तो इसमें एडलेस 1 to 1 लास्ट टू 1 कुछ नहीं लगता, यही लेटर होते हैं और इनको अल्फाबेट ऑर्डर में अपने को सेट करना होता है। जैसे ये है, इसमें आपको पता है कि सबसे पहले भाई सी वाला सी दिख रहा है, तो अपने सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। और अपने देखो सी के ऑप्शन भी है, तो बी ऑप्शन तो इसका आंसर कभी नहीं होगा, है ना। अब सी के बाद में देखो ध्यान दो ई आएगा, क्योंकि डी है नहीं, तो सी के बाद में आता अपना ई आ गया। ई के बाद में आता है जी, क्योंकि एफ है नहीं तो जी आ जाएगा। जी के बाद में एच आ जाएगा, तो सी ई जी एच, तो देखो सी ई जी एच, तो ये तो है ही नहीं। और ऑप्शन है यदि मान लो अपने चले 14, 19, 15, 16, 20, और इसमें फर्क क्या है, अपने देखो 2 ओ है ना, तो ओ भी 2 बार ही आएंगे, तो 2 ओ का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इसको इसलिए नहीं माना जाएगा, यहाँ पे सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपना करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर भी आप लोग सोल्व कर लो। जैसे एच हो गया, एच के बाद में अपने पास आता है एल, है ना, एल आ गया। एल के बाद में क्या आ गया, एल के बाद में आएगा एन, ये एन आ गया। अब देखो 2 ओ है, तो दोनों को आप कहीं भी रख दो, ये लो ओ आ गया। ओ के बाद में अपना क्या आ गया, टी का 20, और टी के बाद क्या आता है, वाई आ गया। अपने को है ना इनको अरेंज करना अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर में, है ना, वर्णमाला ऑर्डर के अंदर इसको सेट करना है। तो देखो सी ई जी एच और एल एन डबल ओ टी वाई। और यदि आपने पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, तो आप तो ये देख लो 2 ओ के ऑप्शन होने चाहिए। देखो 2 ओ के 2 ही ऑप्शन थे, तो ये वाले तो 2 वैसे ही डिलीट हो जाएंगे। अब बच्चे 2 ऑप्शन, इनमें आप चेक करते, तो इसमें आप लोग चेक करते तो एल और एच, तो पहले एच आता है फिर एल आता है, तो फिर ये भी वैसे ही गलत होता, तो अपन डायरेक्ट ही अपना आंसर क्या हो जाता है, ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने दिया हुआ अल्फाबेट लेटर सीरीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ वो किसका, अपना अल्फाबेट लेटर सीरीज। देखो अल्फाबेट लेटर सीरीज में क्या होता है, आप लोग देखोगे तो इसमें ए बी सी दिया हुआ है, तो पहले ए 3 बार भी है, इधर भी 3 बार है, सब में ए 3 बार आ रहा है, तो अपने को फिक्स पता चल गया कि अगले वाले में भी ए है ना कितनी बार होगा, 3 बार आएगा। अब 3 बार के सारे ऑप्शन है, चलो एक में कम है तो इसको तो उड़ा दो आप लोग यहां से। अब आगे चेक करते हैं बी का। देखो बी यहाँ पे आया है 1 बार, और बी यहाँ पे आया है 2 बार, और बी यहाँ पे कितनी बार आया है, 4 बार। अब 3 होता तो अपन देखते 1 2 3 4 चल रहा है, तो देखो ये कैसे होता है, 1 का डबल करे तो 2 होता है, 2 का डबल करे तो 4 होता है, और 4 का अपन मान लो डबल करे तो कम से कम बी कितने टाइम आना चाहिए, 8 टाइम बी आना चाहिए। कितने बार, 8 टाइम बी अपने पार आना चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतनी बार, है ना। ये तो 3 बार फिक्स है, पर इस बार बी कितनी बार आना चाहिए, 8 बार। तो देखो बी के 8 बार के ऑप्शन देखते हैं। 4, ये 2 6, ये तो नहीं है। 4 और 4 8, ये ठीक है। 4 और 3 7, फिर ये भी नहीं है, तो अपना आंसर फिर सी बच गया ना। और चेक कर लेते हैं, देखो सी को चेक करो। सी को आप लोग चेक करते हो तो सी इसमें दिया हुआ 4 और 4 8, इसमें सी है 8 बार, इसमें सी है 4 बार, इसमें सी है 2 बार। तो इस बार उल्टा चला दिया, 8 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, और 2 का आधा क्या होता है 1, तो इस बार सी है ना 1 बार आ जाएगा। तो देखो पहले वाले तो लेटर फिक्स थे, 3 थे। अगले वालों में क्या किया, अगले वाले जो नेक्स्ट लेटर थे ना उनका उन्होंने क्या कर दिया, पहले 1 फिर 2 गुना 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, आगे और चलता तो 8 का डबल कितना हो जाता, 16 हो जाता भाई, है ना। तो अपना आंसर क्या होगा, अब लास्ट में सिंगल सी बचना चाहिए, तो सिंगल तो इसी में ही है, तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर आ
नेक्स्ट अपने देखो अच्छा क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना अपना अच्छा क्वेश्चन आया है कोडिंग डिकोडिंग। देखो पहले और अब वालों क्वेश्चनों में फर्क क्या होता है, पहले है ना सिंगल स्टेप में आंसर आते थे। पहले जो भी क्वेश्चन आते थे अपने एसएससी वाले जो भी, उनमें सिंगल स्टेप में आंसर आता था। 8% टाइम इन 1-2 साल का अपन देखे ना, 2-3 सालों में अपने बात करें, जो क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं ना वो 2-2 3-3 स्टेप वाले आ रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप वैसे 1-to-1 मेथड, लास्ट टू 1 मेथड या क्रॉसिंग आप कितने तरीके लगा लो, मैं कह रहा हूं इसका आंसर नहीं आएगा। तो देखो इसमें सिंगल स्टेप में आंसर नहीं आएगा। आप लोगों को ये पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, TEDIOU और S आपको दिया हुआ है। इसको पहले अपने को अरेंज करना अल्फाबेट ऑर्डर में। तो पहला स्टेप तो आपके क्या है, इसका अपने फर्स्ट स्टेप तो ये आता है। पहला स्टेप तो क्या होता है, इसको अरेंज करो अल्फाबेट ऑर्डर में। तो देखो पहले अपने आता है डी, डी के बाद में क्या आता है ई, और डी के बाद में ई आता है, और ई के बाद क्या आता है आई, और आई के बाद में क्या आता है ओ, ओ के बाद में आता है एस, और एस के बाद में क्या आता है टी, और टी के बाद में क्या आता है यू। ये अपने लिख दिए। तो देखो पहले तो इसको क्या करो अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर लो, और इसके बाद में अपने पास ये लिखा है HAMKW और P और Y, ये 4 लेटर ऐसे दिए हुए। अब आप यहाँ 1-to-1 यानी ये हो गया सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करना अपने को अल्फाबेट ऑर्डर में, सबको अरेंज कर दिया। सेकंड स्टेप में है ना, अब यहां से इनको चेक करो। देखो डी का होता है 4, इसके अंदर 4 जोड़ते हैं तो ये आता है 8। 5 से ई कैसे आएगा, 5 में से 4 गया तो क्या होता है 1 आ गया ए। 9 होता है, 9 में यदि 4 ऐड करें तो 13 होता है। 15 में से 4 माइनस करें तो 11 होता है। 19 में 4 ऐड करें तो 23 होता है। 20 में से -4 करें तो 16 होता है, और इसमें प्लस का 4 करें तो क्या होता है 25 होता है। तो अपने पास क्या किया, पहले तो इसको अरेंज कर लो, फिर इसमें से ये लॉजिक लगाना 1-to-1 मेथड। तो अपना आंसर ये ठीक ठाक है। तो देखो आपको ना ये जो दिया हुआ है इसको अपने सोल्व करते हैं। PROFU और AC। तो इसका पहला स्टेप आपको पता है, फर्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करो अल्फाबेट ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले आएगा ई, ई के बाद क्या आएगा एफ, ई हो गया, एफ हो गया, ई और एफ के बाद में अपने क्या आता है ओ, ओ के बाद क्या आएगा पी, पी के बाद क्या आएगा आर, आर के बाद एस आएगा, और एस के बाद क्या आएगा यू आएगा। तो EFOPRS और U। अब है ना इसमें सेकंड स्टेप आता है कि आपको ना कुछ नहीं करना, पहले 4 जोड़ो फिर 4 घटाओ, यानी +4 -4 +4 -4 की सीरीज है। तो देखो ध्यान दो, इसमें से यदि मान लो आप लोग क्या करो प्लस के 4 करो तो 5 और 4 होते हैं 9, और 9 पे क्या आता है आई, और अपने आई के ऑप्शन भी है 2-3 ऑप्शन दिए हुए। और देखो इसमें से -4 किया तो होता है क्या 2 बचता है, और 2 पे होता है बी। 15 में से 4 ऐड करें तो 19 होता है एस का। 16 में 4 माइनस करें तो आता है एल। 18 में 4 ऐड करें तो आता है 22, और 19 में -4 करें तो आता है 15 ओ, और यू में मान लो 4 ऐड करें तो 21, और 4 कितने हो गए 25, तो क्या आता है वाई। तो आप तो ऐसा ऑप्शन देखो, वैसे तो है ना ये ए ऑप्शन तो है ही नहीं, ये भी नहीं है कि वाई चाहिए। तो देखो IBS और LVOY, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, एक बात का ध्यान रखना, इसका आंसर डबल स्टेप में आएगा। आप लोग मुझे पता है
आप पहले सिंगल स्टेप ही आंसर लगाओगे, 1 to 1 मेथड, लास्ट टू 1। ज्यादा परेशान होने के बाद आपने क्रॉसिंग लगाया, पर ये क्रॉसिंग से नहीं होगा, इसमें पहले अरेंज करो और अरेंज के बाद में है ना सेकेंड स्टेप में पहले तो अरेंज कर लो अल्फाबेट ऑर्डर में, और दूसरे में फिर +4 -4 +4 1 to 1 मेथड लगाते जाओ। और ये अपने लगभग, ये मैं बताता हूँ, ये 2023 है ना, अपने सीजीएल वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन का पैटर्न आया हुआ है ना। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं मिलते, पर एक सब सीजन में पेपर होते हैं ना, जैसे एक बार में पेपर हो गया सीजीएल के, तो किसी एक दो पारी में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। देखो नेक्स्ट अपने दिया हुआ कि अपने स्टार की जगह ऐसा क्या करे कि ये अपना जो समीकरण वगैरह है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो अपने पास दिया हुआ 63, आगे दिया हुआ 90, उसके आगे दिया हुआ 42, उसके आगे दिया हुआ 230, और उसके आगे दिया हुआ 46 और दिया हुआ 3, और बीच में इसमें क्या है, स्टार स्टार दिए हुए। अपने को स्टार वाले की जगह पे ऐसा क्या लिखें कि अपना इसका आंसर आ जाए। तो एक काम करो, पहले ए ऑप्शन चेक करो, क्यों इसको सोल्व करने का एक ही तरीका क्या होता है, ऑप्शन रख के ही देखना पड़ेगा। पहले ए ऑप्शन रखो, पहले देखो ए ऑप्शन रखते हैं, इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर इक्वल होगा, फिर ऐड होगा, और फिर भी ऐड होगा। एक कॉमन सेंस देखो, यदि मान लो 90 में 42 का डिवाइड करें, वैसे 45 का भी करें तो अपने आता है 2 मान लेते, 2 बार जाएगा, और 2 को 63 से करोगे ना तो ये लगभग 126 आता है। अपन 42 की जगह 45 मान लेते हैं, तो अपने देख लेते हैं बगल का आएगा तो सोल्व करेंगे, अदरवाइज सोल्व ही नहीं करेंगे। तो इसका लगभग डिवाइड करोगे ना तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ को इसको गुणा करोगे तो 126 30 के पार मान लो। पर एक बात बताओ, इधर वाले तीनों को आप लोग ऐड करोगे ना तो वो तो बहुत बड़ा नंबर जा रहा है। इसका मतलब अपना पहला वाला जो तरीका था ना, वो तरीका ए ऑप्शन वाला नहीं बैठेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ए ऑप्शन फेल हो गया। चलो बी ऑप्शन को रखो, देखो इक्वल, माइनस, फिर प्लस का, फिर डिवाइड आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, इनटू आ रहा है। देखो 63 बराबर है, इधर माइनस हो रहा है। वैसे देखो 230 को यदि 46 से डिवाइड करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, पर आगे इंटू 3 दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखो 46 का इसमें डिवाइड करना है, 4 से इसको डिवाइड करोगे 40, 200, 6 का 5 30, तो ये लगभग आपके 5 बार जाएगा ना, 5 टाइम चला जाए, 5 टाइम अपना क्या होगा, डिवाइड हो जाए, है ना। 46 में, सॉरी 230 में 230 में यदि 46 का भाग देना तो 5 बार जाएगा, 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 आते, 15, तो 90 माइनस 42 प्लस का क्या, 15, ये लो। अब देखो कि क्या होता है, जैसे 90 में से 15 ऐड कर लो प्लस वाले, पहले प्लस वाले ऐड करें तो पहले प्लस वाले ऐड करते हैं तो ये आता है 105, उसमें से 42 गया, तो देखो 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं, 10 में से 4 गए तो 6। आप बताओ ये बराबर है ना, है या नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 वाले का करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चन को अपने को बोर्ड मास से सोल्व करना है। नेक्स्ट जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ, वो क्वेश्चन अपना किसका दिया हुआ, सीरीज टेस्ट का है भाई। देखो पहले 2 है, 2 के बाद में 6 आता है, 6 के बाद में 10 दिया हुआ है, 10 के बाद में अपने को 17 है, 17 के बाद में 52 दिया हुआ है, 52 के बाद में 94 है, और 94 के बाद में 472 है, और अपने को पूछा है कि क्या आएगा। तो देखो ध्यान दो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, या तो मल्टीप्लाई वगैरह से होते हैं या डिफरेंस का डिफरेंस अपन चलाते हैं भाई। तो एक बार आप लोग है ना इसका डिफरेंस निकालो, क्या आता है, इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आता है 4 जोड़ दो, इसका डिफरेंस निकालो तो 4 ऐड कर लो, और इसका डिफरेंस निकाले तो 7 ऐड कर लो, इसके बाद में इसका यदि मान लो डिफरेंस निकाले
तो क्या होता है 52 में से 10 गए तो हो गया 42, 42 में से 7 गए तो अपने लगभग बचते हैं 35। इसमें से ये अंतर निकालो, अंतर निकालोगे तो ये जाएगा 2 और ये कितना हो गया 4, 42 हो गए। इसका और आगे चले और डिफरेंस निकालो। देखो 12 में से 4 गए तो बचे कितने 8 और 16 में से 19, 16 में से 19 गया तो बचा कितना 7 और ये आ गया 330 और 78 है ना, 378 आ गया 94। भाई 472 में से 100 गए तो लगभग अपने बचते हैं 372 और अपन ने 6 एक्स्ट्रा घटा दिए, 6 वापस ऐड कर लो, 6 ऐड करोगे तो 372 प्लस 6 378 आ रहा है। देखो अभी तो इसमें ऐसे लग रहा है कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, पर और आगे जाओ। देखो 4 है और इधर भी 4 है, इनका आप लोग डिफरेंस देखोगे, इसका आप लोग क्या करोगे डिफरेंस देखोगे तो देखो ये आ रहा है 1, सॉरी वैसे 1, यानी इसको 1 गुणा करें और उसमें 3 ऐड कर लें और आगे वाले स्टेप पे चलते हैं तो 7 को 5 से गुणा करें और उसमें अपन 7 ऐड कर लें। तो देखो नीचे वाले नंबर देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो प्राइम नंबर है, ये तो अपने क्या है अभाज्य संख्या है। और देखो ये वाले पैटर्न बहुत चल रहे हैं अपने। देखो आजकल क्या जो सिंबल वगैरह होते हैं ना चिन्ह वाले, इनकी भी सीरीज चलती है, जैसे पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड। इस बार वापस क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और लगभग अपना जो होगा ना वो होगा किससे 11 से। और यदि मान लो 11 से आप लोग गुणा करते हो तो 420 तो हो गया ये। यदि आप लोग 42 का 11 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 सेकेंड रुकना, 11 नहीं है तो फिर 9 होगा, हो सकता है फिर दो का भी अंतर आ जाए क्योंकि मल्टीप्लाई 9 से हो सकता है। 42 का 9 से देखोगे 18, 9 ये 30, हाँ भाई 9 से हो रहा है, 9 से हो रहा है तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है ना, ये सारे के सारे क्या नहीं है फिर प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर और इनका डिफरेंस चलेगा भाई, फिर क्या चलेगा और डिफरेंस चलेगा। देखते हैं देखो अब अपने है ना, तो इसमें ऐड जो होगा ना वो ऐड होगा कितना 11। तो पहले अपने 11 ऐड करते, पहले तो इसमें ऐड करो, इसमें 11 ऐड करेंगे तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 389। इनमें ऐड करना इस वाले में ये। अब देखो ये 472 और 389 तो 9 और 2 11, 16 और 8 तो 861। ये ऑप्शन देखो है क्या अपने, है ना ऑप्शन ये वाला, तो अपना कौन सा ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात आई थी कि सर प्राइम नंबर वाला, तो पर वो 9 नहीं है ना, तो इन्होंने क्या किया इनके बीच में भी दो दो का अंतर आ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 और 2 कितने होते हैं 11। अब देख लो पहले सीधा सीधा डिफरेंस निकालो, डिफरेंस के बाद में और डिफरेंस निकालो और फिर इसका डिफरेंस देखोगे तो ये नंबर पता, हाँ 9 है। 9 के चक्करों में अपन ने प्राइम नंबर नहीं लिया ना, क्योंकि इसमें 3 से भी डिवाइड होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं क्या आता है। ये भी सीरीज का ही है, लेटर स्पेस वाला है। देखो इसमें आपको बताया हुआ कि तरीके एक ये इसको सोल्व करने का कि आप इसको तोड़ दो, कितने लेटर है सारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 है ना। एक बार 7 7 से तोड़ो, देखो 2 2 4 2 6 और ये 7 ये हो गया, लगभग 7 ये हो गया, 7 7 7। देखो इसमें 7 7 है ना, 7 7 का जोड़ दो को अपने पास टोटल कितने 21 लेटर और स्पेस है 21 है। आप लोग देखोगे तो सब में क्यों 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 आ रहा है, इसमें सी नहीं है तो सी क्यों लिख देते हैं।
सी से पहले बी आ रहा है, सी से पहले बी आ रहा है, सी से पहले बी आ रहा है, और बी से पहले आपको पता है ए आ रहा है। बी से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो बी से पहले इसमें भी ए आ जाएगा। देखो डी के बाद में एच आया तो डी के बाद में एच आ जाता है, डी के बाद में एच आता है, में डबल ए हो गए, तो इधर भी डबल ए लिख दो। तो ये जो पेयर वगैरह बन रहा है ना, वो ये बन रहा है डी एच डबल ए बी सी और क्यू, ये अपना बन रहा है भाई, है ना। ये ऑर्डर बन रहा है, ये सब में साथ साथ में ना ये वाला पैटर्न चलेगा। अब आप लोग ये देख लो कि आपने फिल क्या किया, इसके अंदर भरा क्या था, अपने ये देखना कि इसके अंदर क्या क्या भरा। ये तो इसका है अपने। अब देखो इसमें पहले आया था H और फिर आया था A और क्या आया था C। ऑप्शन देखो HAC, ये दो ऑप्शन तो है नहीं, बच्चे ये वाले HAC, फिर आया A और B, A और B तक भी ठीक है। फिर आया था DAB, DAB, तो DAB ये वाला, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद में 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो अपना क्या है? क्लासिफिकेशन वाले का, वर्गीकरण वाले का है। तो इसमें तो कुछ ही नहीं करना, सारे लेटर का डिफरेंस देख लो। देखो जे 10 में से यदि 3 गए तो आते हैं 7, 7 आ गया। 7 में मान लो 5 ऐड करते हो तो 12 हो गए, और 12 12 के अंदर मान लो 7 ऐड करें तो हो गया 19, है ना। तो -3 5 7, एन है, एन का होता है 9 सॉरी 14, 14 में से -3 गया तो देखो -3 हो गया। और के का होता है 11, 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16 हो रहा है। 16 होता है, 16 में 7 ऐड करें तो 23 हो रहा है, ये भी ठीक है। इसमें भी यही लॉजिक था, इसमें तो कुछ नहीं करना, लेटर का डिफरेंस देख लिया करो। 6 है, 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, और 3 और 3 में 5 जोड़े तो 8 हो गए, और 8 और के अंदर यदि मान लो अपन 16 8 और 8 ऐड करें ना तो होता है, ये मिस्टेक लग रही है। बाकी इसको देखते हैं, देखो -3 20 में 5 25 25 में अपने ऐड करते हैं 7। देखो 25 में 1 ऐड करोगे ना तो हो गया Z, फिर 6 का मतलब F, तो अपना 7 ही ऐड किया हुआ है। तो देखो डिफरेंट कौन सा है, ये बोलता है ओड, अलग कौन सा है, तो अलग कौन सा है ये। और क्यों अलग है? क्यों अपने डी वाले जो है ना सी, उसमें ऑप्शन में लास्ट में 8 ऐड किया हुआ है, बाकी सारा जो देगा ना लॉजिक सेम लग रहा है। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो क्यूब का दिया हुआ है। आपको कहता है कि अपने 12 सेंटीमीटर का कोई क्यूब है, उसको छोटे छोटे सारे को कलर करना है ग्रीन, और 2 सेंटीमीटर में काटना है, तो ओनली 1 सरफेस वाले कितने हैं? देखो ओनली 1 सरफेस वाले पूछे ना, स्मॉलेस्ट क्यूब ओनली 1 सरफेस पे कलर होना चाहिए। तो देखो मैं आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, एन की वैल्यू निकाल लो। एन की वैल्यू क्या होती है? साइड ऑफ लार्जेस्ट क्यूब डिवाइड ऑफ साइड ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब। तो अपने पास एन की जो वैल्यू आती है ना वो कितनी आती है? 6 आती है। अब यदि एन की वैल्यू आपको फिक्स पता चल गई कि 6 है, तो देखो ओनली 1 सरफेस वाले, कौन से? 1 सरफेस वाले, ओनली 1 सरफेस का मतलब एक ही सतह होनी चाहिए कलर, ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब। तो ओनली 1 सरफेस का देखो तरीका होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, शॉर्ट में करने का, डायग्राम नहीं बनाने का। तो 6n की वैल्यू ये रही 6, ये 6 लेना है, ये अपना फॉर्मूले वाला है। 6 में से 2 गए 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 6 का 16 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो अपना कितना आता है? 90, 96 हो गया। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? 96 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो दिया हुआ वो कौन सा दे दिया? वो ये इक्वेशन वाला है, तो आपको बताया हुआ है, ये चीजें रख दो। एक का मतलब होता है ऐड करना, ये लोग ऐड करते हैं ना, जहां जहां ए आता ना वहां वहां पे अपन क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, देखो एक तो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, एक ही है क्या बी? हाँ एक ही है,
सी का होता है माइनस, तो ये माइनस है और सी में इधर भी माइनस है और आगे है ही नहीं। और डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो ये डिवाइड होगा और एक अपने पास ये डिवाइड होगा, बाकी सारे हो गए। देखो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, तो पहले तो इसको फ्री करो आप, ये ब्रैकेट ना इसको फ्री करो, ये आ गया 4 और ये आ गया 34, तो अपने लास्ट में तो वैल्यू रहेगी वो 34 रह जाएगी प्लस की। इसको भी फ्री करते हैं, देखो ब्रैकेट को पहले फ्री करते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 का एक बार और इस 7 का 2 बार जाएगा ना, ये 2 बार, बच गए कितने 4 और 7, ये 49, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया अपना 27 हो। फिर ये माइनस रहेगा और पहले इधर वाले डिवाइड को भी फ्री कर लो, 7 का अपने देख के तो 6 का 7 42, 2 बच गए, 2 और 1 21, तो 3, तो ये अपने शुरुआत में आएगा 63, फिर प्लस का आएगा। अब 26 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 तो ये हो गए और 6 का डबल 12 126 और अपने ये रहे। अब कुछ ही नहीं है, अब सोल्व कर लो। देखो थोड़ा बहुत तो ना आप लोग इसमें जैसे 126 प्लस के और ये माइनस का सोल्व करें, तो यदि माइनस को अपन करें तो 26 में से ये तो गए, एक और गया, तो लगभग अपने 99 तो ये रह जाएंगे, है ना। और आपको लगे कि सर ऐसे तो नहीं है, तो फिर आप एक काम करो, पहले ना ऐड कर लो, ऐड कर लो, 126 में से 34 ऐड करोगे ना तो ये हो गया 160, और ये 160 में 60 ऐड करोगे तो हो गया 220, तो ये हो गया 263। अब उसमें से 27 माइनस कर लो, क्या होता है 13 में से 6, 7 गया 6 और बच गया कितना 5, 5 में से 2 गया 3 और 236, 236 नहीं है ना, एक कर दी क्या अपन ने, वापस देख लेते हैं ना इसको, वापस कहीं पे शायद मिस्टेक हो, अरे ये मिस्टेक इधर ही कर दी, डिवाइड का किया था ना, देखो वापस चेक कर लेते, तो ये मिस्टेक कर दी। डी का अपना था माइनस का, तो 46 में से 12 गए तो अपने बचते 6 में से 4 और ये 3, ये तो सही है। फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा एक का, इसका देख के तो 7 का डबल 14 हो गया, 2 हो गए, 4 और 9 49, तो ये 27, ये भी ठीक है। फिर माइनस का हो गया, फिर हो गया मल्टीप्लाई का, तो 6 का 1 6, 6 का डबल 12 हो गया, फिर हो गया प्लस का, इसको सोल्व करें तो 6 का 42 है ना, 6 7 42, 2 बच गए, 2 और 3 63, ये तो सही है। 126 में से 27 माइनस करोगे ना तो अपने पास ये आएगा 63 प्लस 99 प्लस 34, ये हो गया। इनको ऐड कर लेते हैं अपन, है ना, कहीं पे जोड़ में मिस्टेक हो गई। देखो 99 और 90, ये एक एड इसका गया 100 हो गया, बचा कितना 30 और 60 कितने हो गए 90, 109 193 और 196 हो गया ना, 196 सही है अपना करेक्ट आंसर होगा ना, वो 196 हो जाएगा, एड में मिस्टेक कर दी थी, 196 हो गया। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ वो अपने स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है। आप एक काम करो, इसका डायग्राम वगैरह बनाते हैं ना स्टेटमेंट का। क्या लिखा हुआ है, ऑल नेटवर्क आर फाइबर, अरे जितने भी जो नेटवर्क वगैरह होते हैं ना वो क्या होते हैं, फाइबर वगैरह होते हैं। ये लो, सम फाइबर आर वायर, सम फाइबर आर क्या होते हैं, वायर होते हैं। देखो वैसे आप लोगों को पता है इसमें नेटवर्क और वायर वगैरह की है ना अपने को इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे नेटवर्क और वायर वगैरह ना, नेटवर्क और वायर की अपने को इंफॉर्मेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसमें क्या बोला है, ऑल नेटवर्क कैन नेवर बी, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले सेकंड देखता हूं। देखो पहला और दूसरा, 1 नंबर और 2 नंबर। सेकंड क्या कहता है, सम नेटवर्क आर वायर, ये कह रहा है कि कुछ नेटवर्क वगैरह वायर है, देखो है नहीं भाई, है ना, नहीं है तो अपना गलत है, हो सकता है पर है नहीं। दूसरा अपने कह रहा है कि ऑल नेटवर्क कैन नेवर बी वायर, देखो अपने पास एक आता है कैन बी, आप लोग ध्यान रखना, एक तो आता है कैन बी,
कैन बी का तो मतलब होता है पॉसिबिलिटी का केस है। कैन बी का मतलब क्या होता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी का केस है। और कैन नेवर बी, कभी नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली केस होता है। तो देखो जब अपने पॉसिबिलिटी वाली बात आएगी तो वो कैन बी का मतलब हो सकता है क्या, कि सभी एन के वायर होने की, सॉरी सभी नेटवर्क के वायर होने की संभावना, हाँ ये कैन बी सही है, ये होता तो ठीक था। पर अपने कहा है कि कैन नेवर बी, यानी कभी नहीं हो सकता। तो देखो कभी नहीं हो सकता, कैन नेवर बी हमेशा याद रखना, ये डेफिनेटली केस होता है। डेफिनेटली मतलब ऐसा है क्या कि सभी नेटवर्क वायर है क्या, ये कह रहा है कि सभी में नेटवर्क कभी भी वायर नहीं हो सकते। देखो हो सकता है, कभी भी ये नहीं है। हाँ नेटवर्क और वायर की यदि मन्ना होती है ना कि इनकी आपस ऐसे मान लो फाइबर और वायर की आपस में नहीं बनती, तो नेटवर्क और वायर की भी नहीं बनती, फिर आता ना कि ऑल नेटवर्क कैन नेवर बी वायर, तो ये सही हो जाता। देखो अपने सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो फिर अपने वाली बात ये भी क्या होती है, गलत होती है। कैन नेवर भी हमेशा किसका केस होता है, डेफिनेटली केस है। ये कह रहा है कि रियल में ऐसा है क्या कि कोई भी नेटवर्क है ना कभी भी वायर नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते, वायर हो भी सकते। हाँ मना होता तो ये सही हो जाता, तो अपने ये दोनों ही क्या है, गलत है। नहीं तो पहला सही है और नहीं सेकंड वाला सही है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। और 14 का हम मान लो बात करते, ये दिया हुआ है ना, देखो ये लगभग अपने स्क्वायर के बगल का, यदि 22 का आप लोग स्क्वायर करते हो ना तो 484 आता है। ये ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 7 जोड़ो तो ये 491 आता है। इसमें पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो 16 का स्क्वायर होता है ना, वो होता है 256। मन से यदि 7 ऐड करें तो ये हो गया 263, ये भी ठीक ठाक है। यानी ये स्क्वायर कर रहा है। पहले तो 18 का स्क्वायर हो गया 324, और 7 ऐड कर लो, 7 ऐड करोगे तो ये हो गया 331। तो अपना आंसर हो गया बी। कुछ नहीं करना, आप तो पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर करके क्या ऐड कर लो, 7 ऐड कर लो, सब में 7 7 7 ही ऐड करना है। 50 में क्या होता है, सनसेट का टाइम दिया हुआ, और आपको पता है सनसेट हमेशा कहाँ पे होता है, वेस्ट वगैरह में होता है, इधर था अपना, ठीक है। और देखो जब लेफ्ट राइट की बात आए तो आप लोग हमेशा याद रखना, एक का फेस साउथ में होता है, एक का नॉर्थ में होता है। इसका कहाँ है, नॉर्थ में रहता है, और इधर वाले का कहाँ रहता है, साउथ में। मेन जो इसमें जो होता है ना वो होता है डायरेक्शन में हाथ, ये वाले इधर वाले जो है ना वो मेन हाथ होते हैं। ये तो कौन सा, राइट हैंड हो गया, और ये कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड होता है। शेडो वगैरह अपने इधर बनती है, आपको पता है ये जो शेडो वगैरह है ना अपने कहाँ बनती है, इधर बनती है। अब देखो क्या कहता है अंकित है ना, अंकित वगैरह की जो शेडो होती है वो रमन के कहाँ पे बनती है, राइट में। तो यदि रमन को आप यहाँ माने और रमन का ये राइट हो गया, तो यहाँ कौन हो गया, अंकित हो गया। अंकित की जो शेडो वगैरह बनती है ना वो रमन के कहाँ पे बनती है, राइट में। तो रमन का यही राइट है। अब आपको पूछा क्या है कि रमन कौन सी डायरेक्शन में है। देखो रमन का जो फेस है ना वो कहाँ पे, नॉर्थ वगैरह में है। तो कहाँ पे रमन का फेस, वो कहाँ पे आता है, अपना नॉर्थ में आता है ना। ये डी आंसर हो जाएगा। सनसेट है ना, ये कौन से टाइम है, सनसेट है। सनसेट सूर्यास्त का बोला ना, द टाइम सनसेट, सूर्यास्त का टाइम, ये याद है। इसके बाद में अपने पास 16 दिया हुआ है, और देखो 16 क्या कहता है, ये अलग 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 टाइम दिए हुए। जैसे अपने पास जी है, और ये सॉरी लेटर दिए है ना, जी है, जी के बाद डी दिया हुआ है। पहले एक काम करते हैं 1 to 1 से इसमें देखें तो पहले जी, फिर आता है डी, फिर आता है डब्लू, और फिर आता है टी, और फिर वापस क्या आता है, जी। अपने है ना एक काम करते हैं, पहले सिंगल सिंगल लेटर चेक कर लेते हैं। अब देखो ध्यान दो, जी का होता है 7, 7 में से 3 गया ना अपना, तो 4 बचता है। फिर इसने डी डब्ल्यू यानी अपोजिट लेटर ले लिया, अपोजिट है। 23 में से 3 गया तो 20 आता है। और जी टी,
तो ये अपोजिट लेटर। इसने क्या किया, 1 to 1 मेथड तो लगा रहा है, सब में कौन सा मेथड लगा रहा है, 1 to 1 मेथड तो लगा रहा है, पर पहले माइनस फिर अपोजिट फिर माइनस फिर अपोजिट, तो अब वापस क्या होगा, -3 करना पड़ेगा। तो अपना आंसर यहाँ पे जो आएगा ना वो जी आता, 7 में से 3 गया तो बचा अपना डी। और डी का वैसे देखें तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, डी का ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है। फिर भी देखो और आगे चेक करते हैं, बीच वाला लेटर देखो 11, 11 और 11 में 3 जोड़े तो होता है 14, 14 में 3 ऐड करें तो आता अपना 17, 17 में 3 ऐड करें तो आता है 20, 20 में 3 ऐड करें तो कितना होता है 23, और 23 में आप लोग 3 ऐड करो, 23 में 3 ऐड करें ना तो 20 आता है क्या, 26, और 26 पे अपने को पता है बीच में क्या हो गया, जेड। और देख लो डी भी आ रहा था, जेड भी आ रहा। अब अपने आता एल, एच का होता है 8, 8 में से मान लो आप लोग प्लस का 4 करें, एल लव वर्ड है यानी अपोजिट लेटर है, 15 में 4 ऐड करोगे 19, और हनी सिंह या हाई स्कूल यानी अपोजिट लेटर है, वापस आप लोग है ना +4 करो तो 8 और 4 कितने हो गए 12, तो एल, तो डी जेड एल आ रहा है। इसने क्या किया, बीच वाले लेटर में कुछ नहीं किया, बीच वाले लेटर में तो सब में क्या क्या कर दिया था आपने, 3 3 3 3 ऐड किया। पहले वाले लेटर में क्या किया, 3 घटा दिए, अपोजिट 3, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी एक में पहले आपने 3 माइनस फिर अपोजिट 3 माइनस और फिर अपोजिट वगैरह चला दिया था। आगे वाला जो 17 है वो आपको क्या कह रहा है, इससे अपने को कुछ दिया हुआ वेन डायग्राम का क्वेश्चन, सर्कल वगैरह ना, सर्कल वगैरह, सर्कल वगैरह तो दे रखा प्लेयर वगैरह को, और रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल अपने सिंगर वगैरह दिए हुए गाने वाले, और ट्राइंगल वगैरह ना, ट्राइंगल ट्राइंगल अपने को दिया डॉक्टर वगैरह। ये लो आपको क्या बोलता है कि ऐसे कितने डॉक्टर वगैरह हैं जो गाते भी है पर प्लेयर नहीं है, प्लेयर नहीं है इसका मतलब ABC नहीं आना चाहिए। एक बात बताओ, ABC 3 ऑप्शन तो दिए तो अपना आंसर तो यही आ गया। ऐसे डॉक्टर कितने जो सिंगर है, यानी डी है, डी ही है जो सिंगर है, बट क्या नहीं होना चाहिए, प्लेयर नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी नहीं है, तो खिलाड़ी तो वैसे ही नहीं है। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अपना दिया हुआ है कौन सा, इमेज, मिरर इमेज का, दर्पण वाला। तो देखो दर्पण में आपको बता रखा है ऑप्शन से किया करो, सबसे बेस्ट है कि पहले 9 आता है, तो 9 के ऑप्शन देख लो कितने हैं, 2 ही ऑप्शन, ये हटा दो आप। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखते हैं कहाँ है, दोनों में जो डिफरेंस दिया हुआ है ना वो डिफरेंस दिया हुआ अपने दोनों में डिफरेंस ये दे रखा है, एल में भी दिख रहा है, एल को आपका पता है एल का हमेशा यही बनेगा, ये वाला एक ही ऑप्शन है तो अपना बी आएगा ना, डी नहीं आएगा, ये फर्क यही दे रखा है, इसमें भी फर्क दे रखा है ना, तो अपना एन, और एन सेम कब से आ जाएगा, वैसे ही नहीं आएगा, तो अपना सी, ये सॉरी अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये पेपर कटिंग वाला है, आपको बताया जैसे पेपर अपन फोल्ड करते हैं ना वैसे ही वापस खोलते हैं, आपने पहले इधर फोल्ड किया था तो ये जो है ना ये वाले एलिमेंट ये अपने वापस यहाँ खुले, ऊपर गए थे तो अब नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो देखो इनका आप इमेज ही बना लो ना, ऐसे इमेज इसमें बनते पर सेम नहीं बनेगा तो उल्टा होगा, ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत, फिर अपना आंसर क्यों, तो आधा ऐसा है तो आधे का उल्टा कर लो, अपना ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 20, ये भी फिगर, ये सीरीज वाला है, फिगर सीरीज का है। देखो इसमें ऑर्डर देखना है, पहले एक काम करो, एक पकड़ो एक किसी को भी, अपन है ना पहले अपन देख लेते 8 को, 8 है पहले इधर आया था क्लॉकवाइज एक स्टेप ये रहा, फिर यहां से आ गया यहाँ ये 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, ये यहाँ आ गया ना यहाँ से यहाँ 3 स्टेप, यानी इसमें ये हो रहा है पहले यहाँ मान लो आपके 8 यहाँ था, यहां से ये क्या हो रहा है कि यहां से ये आ रहा है एक स्टेप, फिर आ रहा है इधर, फिर आ रहा है इधर, इधर के बाद में हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है सेंटर में आ जाए,
सेंटर में चेक करने के लिए पहले अपने को एक को देखना पड़ेगा। देखो एक नीचे, फिर साइड में, फिर बीच में, और बीच में से बाहर भी जा सकता, ऊपर भी जा सकता। 7 को देखे, 7 इधर, फिर 2 स्टेप, फिर अंदर, फिर इधर। हाँ देखो इसने क्या किया, यहां से स्टार्ट मान लो, यहां से चलो छोड़ दो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, फिर वापस ऐसे हो जाएगा। ये चल रहा अपने। तो देखो 8 यहाँ ना, तो इस बार 8 आएगा सेंटर में। तो सेंटर में 8 के ऑप्शन है 2, एक तो बी नहीं है, एक सी नहीं है। और इसके बाद में जैसे मान लो 8 हो गया, 0 इधर है तो अब इधर आएगा, तो अपने 8 के बाद यहाँ आएगा 0। 0 का ऑप्शन देखो, 8 सेंटर में, 0 नीचे, तो फिर डी ऑप्शन ही है या नहीं है? डी है। और ये 1 है तो अब 1 कहाँ चला जाएगा, ये इस कोने में है तो अब ऊपर जाएगा, है या नहीं है? ऊपर जाएगा तो ये रहा 1 अपना, और 7 इधर से यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये लो 1 7 2 और 0, ये अपना आंसर हो जाएगा डी वाला। 21 अपना कौन सा है? डाइस वाला दिया, आपको पूछा है क्या 5 के अपोजिट, तो देखो 5 के अपोजिट पूछा है ना, तो 5 और 5 तो अपना आ जाएगा। क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चलते हो तो 5 के बाद 1 3, 1 और 3, और 5 के बाद में क्या आता है 2 और 4, तो अपने 5 के अपोजिट पूछा है, 5 के अपोजिट वो आएगा जो नया होगा। नया नंबर कौन सा अपना? 6 हो, नया नंबर 6 हो गया। 22 आप क्या है, ट्राइंगल काउंट करने की, त्रिभुज कितने। देखो आप लोग क्लास में पढ़ते भी हो, क्लास के अंदर ये वाले क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोगों को, जैसे ये है, और इसमें क्या फर्क है? कुछ ही नहीं है। आपको बताया जाता ना कि जब भी अपने लाइन कॉर्नर से निकले ना, तो ये वाला ही तो फिगर बना हुआ है, तो 1 2 और 3 सबका क्या करो, टोटल करो। सबका टोटल करोगे तो आता अपना कितना, 6 आ गया। इसमें और इसमें फर्क क्या है? तो ये देखो पहले ये नहीं थे, अब ये बन गए, तो 6 के बाद ये अलग 7, ये अलग 8, और ये अलग कितना हो जाएगा 9 नंबर। ये तो अपने बेच लगभग नोट्स वगैरह में भी आपको मिल जाएंगे भैया ना, नोट्स वगैरह में भी। ये जैसे वर्टेक्स आता है ना, वर्टेक्स से लाइनें निकलती है, तो आपको जितना बेस दिखाई दे उनका क्या कर लो, टोटल लगा दो। इसके बाद में जो अगला वाला क्वेश्चन है वो सीटिंग अरेंजमेंट का है, और सीटिंग अरेंजमेंट में भी कौन सा है, सेंटर वाला, और सबका फेस से कहाँ है, केंद्र की तरफ है। तो देखो सबका फेस है ना वो कहाँ है, सेंटर में, केंद्र की तरफ। कितने जने हैं, 2 2 4 और 2, 6 बंदे हैं। देखो 6 बंदे हैं ना, 6 बंदे, तो 2 इधर 2 4, और इधर क्या हो जाएगा 2 6। ये जो बंदा होता है वो राइट चलेगा, ऐसे जो आते हैं ना अंदर की तरफ फेस, ये राइट रहता है, और ये क्या रहता है, लेफ्ट रहता है। इधर वाले राइट चलते और उधर वाले क्या होते हैं, लेफ्ट आते हैं। आपको पता है, ऐसे पॉइंटों से स्टार्ट करो जिसमें लेफ्ट राइट बोले। देखो पी है ना, पी पी टी के कहाँ पे, ये रहा टी, टी के लेफ्ट में से सेकंड पे, तो टी का लेफ्ट ये रहा पहला, और दूसरा यहाँ पे कौन आएगा, पी आएगा। क्यू है ना, यू और पी दोनों के कहाँ पे, पड़ोसी है। यू और पी दोनों के पड़ोसी है कौन, क्यू। यदि क्यू को आप यहाँ बिठाते हो तो बैठेगा नहीं, क्यों, यू नहीं आएगा। तो आप एक काम करो, क्यू को इधर रख लो और यू को इधर रख लो। क्यों, क्यू है ना, क्यू, यू और पी दोनों का क्या है, पड़ोसी है। एस और एस है ना, पी के निकटवर्ती है ना, ये नियरेस्ट पर्सन कौन है, एस और पी। एस को यहाँ रख लो, बचा कौन, आर, तो अपने को आर यहाँ आ जाएगा। पूछा क्या है कि टी और यू के बीच में कौन है, टी और यू के पड़ोसी कौन है। टी और यू के बीच में, टी और यू के पड़ोसी, टी और यू के पड़ोसी कौन है, आर है। तो अपना आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद में अपना जो क्वेश्चन दिया है ना वो ब्लड रिलेशन का है, कोडेड वाला है। तो मैंने आपको बताया है कोडेड में पहले तो अपने को इक्वेशन से ही मतलब है, कहाँ है, ये रही। अब यहां से देखो क्या होता है, यहां से हम चले तो आ रहा टी, और टी को पकड़ो पहले, और परसेंटेज का मतलब देखो क्या होता है,
इज फादर ऑफ बी, यानी है ना फादर, एक क्या टी के फादर कौन है, टी वाले के फादर आ रहे हैं अपने एस, टी के फादर है एस। इनटू, इनटू का मतलब अपना दिया हुआ सन ऑफ पी, तो एस का सन कौन है, यानी पी दिया, ये पी है, यानी ये कहीं ना कहीं टी का भाई वगैरह दिया। माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है ब्रदर, तो पी का जो भाई दिया हुआ वो कौन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। और फिर प्लस का मतलब आया वाइफ, तो एन की जो वाइफ दे रखी है ना वो कौन है, एम है। ये देखो ये अपना रिलेशन हो गया। हाँ टी का पता नहीं है टी मेल है या फीमेल है। एम का टी से रिश्ता पूछा है कि एम टी का क्या लगता है। अरे देखो एम है ना, एम है ना टी के लगता है क्या, एम जो है ना टी के लगती है, भाभी लगती है ना, भाई की वाइफ हो गई तो क्या हो गई, भाई भाभी हो गई, तो ये लगभग हो गई सिस्टर इन लॉ है ना। तो क्या बोला इसमें, ब्रदर वाइफ, भाई की पत्नी है, पिता के भाई के पुत्र, पिता के भाई तो आए नहीं, माता का ये नहीं है, पत्नी की बहन नहीं है। अरे ये रहा देखो ब्रदर वाइफ, तो ये बनता है अपना सिस्टर इन लॉ है ना, भाभी होगी। भाई की पत्नी का मतलब क्या होता है, भाभी जी। ये लो नेक्स्ट अपने इस क्वेश्चन के अंदर है ना, अपने दो क्वेश्चन पूछे हुए, एक तो कैलेंडर वाला है और आपको क्या दिया हुआ कि 1 जनवरी 2006 को क्या दिया हुआ संडे, तो 1 जनवरी 2010 को क्या आएगा। मैंने आपको बताया है कि पहले वर्षों का डिफरेंस देख लो कितना है, पहले वर्षों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, वर्षों का अपना डिफरेंस आ रहा है 4, प्लस इसके अंदर लीप वर्ष ऐड करते हैं और फिर 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो लीप वर्ष इसके अंदर आएगा 1, तो आप लोग क्या करो पहले तो डिफरेंस देखो, दोनों का वर्षों का डिफरेंस प्लस लीप वर्ष डिवाइड 7, 4 और 1 5, 7 का क्या भाग दोगे, रिमाइंडर वगैरह आ रहा है ना वो 5 आ रहा है, तो अपने संडे में 5 ऐड करें ना, तो अपना संडे में 5 ऐड करते तो फ्राइडे आता है। और फ्राइडे के देखो 1 बी और ये 3 ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर तो सी होगा। एक ये और चेक कर लेते हैं, अपने नंबर टेस्ट का है कि इसके सारे नंबर, पहले एक काम करो सारे नंबर लिखो, 7 3 1 8 4 5 और 6 ये नंबर दिया हुआ है। ये क्या करता है, जो ओड नंबर होते हैं ना उनमें तो एक जोड़ता है, ओड नंबर में एक जोड़ो, तो सारे ओड नंबर में एक जोड़ते हैं, तो ओड नंबर में एक एक जोड़ दो, सब ओड नंबर में एक एक जोड़ो, तो ये हो गया 8 4 2 और 6। इवन नंबर में 2 माइनस करो, तो इसमें से -2 करो तो या 6, -2 करोगे 2, -2 करोगे तो 4। अपने को पूछा क्या है कि लेफ्ट में सेकंड, तो लेफ्ट में सेकंड ही हो गया, राइट से भी सेकंड तो राइट से सेकंड ही हो गया। इनका टोटल क्या होता है, 6 और 4 का टोटल क्या हो रहा है 10, तो देख लो इसका आंसर क्या होगा 10, अपना आंसर क्या हो गया सी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये अपने प्री वाले पेपर का सॉल्यूशन था, बाकी नेक्स्ट संडे को अपने मेंस का होगा। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वाले संडे के मेंस वाले पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक सभी स्टूडेंट को बाय बाय और धन्यवाद।